सूरज ढल गया था। आसमान में लालिमा फैल गई थी, जैसे किसी ने रंगों से खेला हो। आसमान में संध्या की लालिमा फैल गई थी। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा था। मैं उस वीरान रास्ते पर अकेला था। चारों ओर सन्नाटा था। हवा भी जैसे थम गई थी। मेरी गाड़ी पुरानी हवेली की तरफ जा रही थी। हवेली जो अब खंडहर बन चुकी थी। हवेली जो सालों से खाली पड़ी थी, अपनी डरावनी कहानियों के लिए मशहूर थी। लोग इसे भूतिया मानते थे। लोग कहते थे कि यहां रात को भूतों का डेरा होता है। कईयों ने यहां अजीब घटनाएं देखी थी। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, लेकिन मैंने अपने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। मैं साहस जुटा रहा था। मैं उस हवेली के करीब पहुंच गया था। हवेली की छाया और भी डरावनी लग रही थी। गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में मैंने उसका भयावह चेहरा देखा। वह चेहरा जो किसी बुरे सपने जैसा था। टूटी खिड़कियां मुझे घूरती हुई आंखों की तरह लग रही थीं, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। दीवारों पर दरारें पड़ी थीं, मानो कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। हर दरार एक कहानी कह रही थी। मुझे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। हर धड़कन के साथ डर और बढ़ता जा रहा था। मेरा नाम अमित है। मैं एक साधारण इंसान हूं, लेकिन आज की रात मेरे लिए कुछ खास है। मेरे दोस्तों ने मुझे यह चुनौती दी थी कि मैं इस हवेली में एक रात बिताऊं। यह कोई साधारण हवेली नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। उन्होंने कहा था कि अगर मैं ऐसा कर पाया तो मैं सबसे बहादुर इंसान कहलाऊंगा। यह एक मजाक की तरह शुरू हुआ था, लेकिन अब यह मेरे लिए एक गंभीर चुनौती बन गई थी। मैंने हंसी में यह बात मान ली थी। दोस्तों के बीच हंसी मजाक में दी गई चुनौती को स्वीकार करना आसान था, लेकिन अब यहां अकेले खड़े होकर मुझे अपनी हिम्मत पर शक होने लगा था। हवेली की खामोशी और अंधेरा मुझे डराने लगे थे। मैंने अपनी गाड़ी से एक टॉर्च और एक बैग निकाला, जिसमें कुछ जरूरी सामान था। मैंने सोचा कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो ये चीजें मेरी मदद कर सकती हैं। फिर मैंने एक गहरी सांस ली और हवेली के मुख्य द्वार की ओर बढ़ा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी, लेकिन मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की। द्वार बंद था, मानो सालों से इसे किसी ने खोला था। धूल और जाले इस बात का सबूत थे कि यहाँ कोई नहीं। मैंने जोर लगाया और द्वार एक कर्कश आवाज के साथ खुल गया। अंदर का अंधेरा और सन्नाटा मुझे और भी डराने लगा, लेकिन मैंने कदम आगे बढ़ाया। अंदर का नजारा और भी भयावह था। जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा, एक अजीब सी ठंडक ने मुझे घेर लिया। धूल और मकड़ियों के जाले हर जगह फैले हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह कमरा सदियों से बंद पड़ा हो। हवा में सड़ांध और सीलन की गंध तैर रही थी। यह गंध इतनी तीव्र थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मैंने अपनी टॉर्च जलाई और चारों ओर देखा। हर कोने में अंधेरा और रहस्यमयी सन्नाटा पसरा हुआ था। यहां सब कुछ टूटा फूटा और बिखरा पड़ा था, मानो किसी आंधी ने यहां कहर बरपाया हो। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, हर कदम सोच समझ कर रखा। हर कदम पर फर्श से चीखने की आवाज आ रही थी। ये आवाजें मेरे दिल की धड़कन को और तेज कर रही थीं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे पीछे से देख रहा है। यह एहसास मेरे रोंगटे खड़े कर रहा था। मैंने अपनी टॉर्च इधर उधर घुमाई, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। सिर्फ मेरी अपनी परछाई दीवारों पर नाच रही थी, मानो मुझसे बातें कर रही हो। यह परछाई मुझे और भी डरावनी लग रही थी। मैं एक कमरे में गया। यह शायद ड्राइंग रूम रहा होगा। यहां एक बुझी हुई चिमनी थी, जिसके ऊपर एक पुरानी तस्वीर लटकी हुई थी। तस्वीर में एक परिवार मुस्कुरा रहा था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। मुझे अचानक ठंड सींचने सी उठी। मैंने तस्वीर से आइसें हटाकर चारों ओर लौटी। कमरे में एक पुरानी कुर्सी हिल रही थी, मानो कोई उस पर बैठा हो। मैंने अपनी टॉर्च कुर्सी पर डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर भी मूविंग ना बंद नहीं हुआ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं समझ गया था कि मैं यहां अकेला नहीं हूं। समय धीरे धीरे बीत रहा था। मैंने अपनी घड़ी देखी। रात के 12 बजने वाले थे। अचानक हवेली में एक फोर्सदार आवाज इकोड। मुझे सीमड़ा जैसे कोई चीखा हो। मैं डर के मारे उछल पड़ा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं उस आवाज का पीछा करता हुआ एक कमरे में पहुंचा। यह कमरा एक बच्चे का लग रहा था। यहां खिलौने बिखरे पड़े थे, मानो कोई बच्चा अभी अभी यहां खेल रहा हो। फिर मेरी नजर दीवार पर पड़ी। वहां खून से कुछ लिखा हुआ था। मैंने करीब जाकर लुक्ट। लिखा था, यहां से चले जाओ। मुझे सीमड़ा जैसे मेरा खून जम गया हो।
मैं तुरंत उस कमरे से बाहर भागा और हवेली से निकलने सीमड़ा, लेकिन दरवाजा अटक गया था। मैंने उसे धक्का दिया, खींचा, लेकिन वह नहीं खुला। मैं उस हवेली में फंस गया था। अब मुझे यकीन हो गया था कि यहां वाकई भूतों का वास है। मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं बस इतना जानता था कि अगर मैं यहां से जल्दी नहीं निकला तो मैं भी इस हवेली का एक हिस्सा बनकर रह जाऊंगा, हमेशा के लिए।